दोस्तों, जोहार, नमस्कार, सलाम। मैं आज आपके सामने छोटानागपुर में एक ऐसी भी यहाँ व्यवस्था है जो कि अभी इस समय झारखंड में कम ही जगहों में ये पाई जाती है। बाकी ये कहिए कि देश के कम ही भागों में वो व्यवस्था पाई जाती है, जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ। वो है, उसको कहते हैं भूमिहारी टेनेंसी। मतलब भूमिहारी का मतलब है कि जो ज़मीन का मालिक होता है वैसी भी टेनेंसी होती है। आप जानते हैं कि यहाँ से ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हो गई है, तो जितना लैंड है वो सब वेस्ट हो गया है पब्लिक में, और न कोई राजा है और न कोई प्रजा है। लेकिन यहाँ एक ऐसी व्यवस्था है जो कि अंग्रेज़ों के टाइम से चली आ रही है। उसके आधार पर आपका राजा प्रजा का यहाँ भी एक प्रथा है जो चलती आ रही है। मैं इसको इस तरह से शुरू करता हूँ कि जब लैंड रिफॉर्म्स आया यहाँ पे, तो चूँकि ये बिहार का एक भाग था, ये झारखंड, और इसको लोग उतना सीरियसली लेते नहीं थे। उनको इतना ही पता था कि ये इलाका जो है, यहाँ कोयला, अभ्रक, यूरेनियम पाया जाता है, और उसकी खुदाई होती है और वो आपका विदेशों में भेजा जाता है। उससे जो ये प्रांत है उसकी आमदनी होती है। इससे ज़्यादा वो लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद बिहार लैंड रिफॉर्म्स आया गया, वो पूरे आपका बिहार में कितना लागू हुआ कितना नहीं लागू हुआ, लेकिन यहाँ तो समझिए कि ये पूरी तरह से एक नेगलेक्ट ऐसा हो गया था। तो इस तरह से समय बीतता गया, और यहाँ पर जिस तरह से आदिवासी लोग अपना जीवन बिता रहे थे, उसमें कोई ख़ास फ़र्क आया नहीं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर लोगों ने जंगल काट करके उसको समतल किया, और उसमें अपने परिवार के साथ रहते चले आ रहे थे। इस व्यवस्था को आप जानते हैं कि इसको खुटकट्टीदारी व्यवस्था थी। खुट माने उनका परिवार, तो एक परिवार के लिए ये व्यवस्था लागू थी। ये करीब करीब पूरा झारखंड में ये लागू थी, और समझिए कि इसमें हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ये करीब जो हमें आपका सितंबर 1927 का आंकड़ा मिला है, अभी तो कुछ शायद कोई बना नहीं है, उसके हिसाब से करीब 500 से ज़्यादा जो है ना ऐसी टेंडेंसीज हैं, ब्रोकन टेंडेंसी हैं। अभी पता नहीं उसके बढ़ते बढ़ाते कहाँ तक आ गई होगी, हम नहीं कह सकते हैं। जो भी हो, इसके अलावा ये तो ये जो पूरे झारखंड में जो व्यवस्था फैली हुई है, किसी के पास कम ज़मीन है, किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन लोग इसी आधार पर गुजारा कर रहे हैं। उसमें एक बड़ी मजबूत व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है रांची ज़िले के आसपास, जिसका मैं यहाँ आपको का ब्यौरा लेकर आपके सामने आया हूँ, और जो ये वीडियो में पेश कर रहा हूँ वो है भूमिहारी टेंडेंसी। इसके बारे में ये कहा जाता है, जैसे अंग्रेजी में हम पढ़ देते हैं कि ये क्या कहते हैं आपका कि दीज आर लैंड, ये आप इसके बारे में बता रहे हैं, दीज आर
लैंड इन नॉन मुंडारी एरियाज, मतलब खुटकट्टी का जो एरिया है उससे परे दूर है, which have been reclaimed and brought under cultivation by original claimants of village of their descendants. They enjoy status of tenure holder. tenure holder का मतलब मालिक हैं, जिनके अंदर प्रजा या जो लोग रेंट पर खेत दिए जाते हैं और वह उसका लगान देते हैं। दे एंजॉय स्टेटस ऑफ टेन्यूर होल्डर्स। ए लैंड होल्ड लैंड आइदर रेंट फ्री और एट क्वाइट रेंट फिक्स्ड इन परपेचुइटी, मतलब कि सरकार ने जो इनको व्यवस्था दी थी उसके हिसाब से, या तो जो इसके मालिक थे या तो उनको इन ज़मीनों पर कोई रेंट लगता था, और अगर रेंट भी था तो इतना कम था कि अनंत काल के लिए था, और वह इस तरह से इस व्यवस्था में मालिक और प्रजा के फॉर्म में चलते आए और आज भी चल रहे हैं। ये स्टेटस है। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जानते हैं तो लगता है कि जो इस प्रकार का जो टेन्यूर है ये अंग्रेज़ों के टाइम में भी तैयार किया गया था, जब बहुत लोग आपस में इसमें झंझट हुआ तो सरकार ने एक सर्वे कराया, जिसको बाबू रखाल दास हलदार ने ये सर्वे किया और ये पता लगाया कि इस तरह के कितनी टेनेंसीज़ हैं जिसमें जो गवर्नमेंट है उसका कोई दखल नहीं है, और इनका स्टेटस जो है वो पूरी तरह से राजा प्रजा का है। तो उन्होंने ये पता लगाया कि ऐसे लोग आपका झारखंड के रांची इलाके में 215 स्क्वायर मील में फैले हुए हैं, जिनका एक छत्र राज्य है। एक मजबूत किस्म के लोग हैं जिन्होंने इन ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है और वह सारी व्यवस्था अपने चलाते हैं, जिनके अंदर आपका वो लोग अपना टेनेंसी चलाते हैं, टेन्यूर, और इस तरह से वो इसका बंदोबस्त खुद करते हैं। इसके बाद एक बार जो व्यवस्था चल गई तो आज तक कोई ख़ास इसमें डिफरेंस आया नहीं, ऐसा चलता आ रहा है। तो इसके बारे में जब थोड़ा डिटेल ये पता करते हैं कि उसका डिटेल कोई अंग्रेज़ था जिसका नाम था टेलर, उसने बताया कि आपका कि भूमिहारी लैंड जो है ना 7 कैटेगरी में बटा हुआ है। अब उसका प्रोनाउंसिएशन तो थोड़ा मुश्किल है। अब जैसे हम आप इसको नाम लेते हैं तो हम लोग तो पढ़ भी नहीं पाएंगे, जैसे भूमिहारी महतूस, इसके बाद भूमिहारी मुंडारी, इसके बाद फिर भूमिहारी पाहनी, इसके बाद भूमिहारी पब हरा, इसके बाद भूमिहारी दलिकान तरी, और इसके बाद भूमिहारी लास्ट में है भुक्त खेरा लैंड है। तो इस तरह से डिफरेंट फॉर्म में ये आपका ये आपका ये भूमिहारी टेनेंसी चल रही है। एरिया हमने बता ही दिया कि 271 स्क्वायर माइल में है। अभी पता नहीं कितना बढ़ गया है कि घट गया, कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद जैसा कि आपको बता ही चुके हैं कि इसका क्या इतिहास है।
इसके बाद 1950 में जब जब ज़मींदारी एवोल्यूशन हुआ तो सभी टेन्यूर्स तो सरकार में वेस्ट कर गए, लेकिन ये भूमिहारी टेन्यूर जो है ना, ये जो है ना सरकार में वेस्ट किया नहीं। इस तरह से ये अपने ढंग से अलग ढंग से चलता आ रहा है। अब इसका जिक्र जो है ना छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में धारा 48 में दिया गया है, और एक दूसरा सेक्शन है धारा 48A। और इसके बाद फिर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो इन पर नहीं लगाया गया है, लेकिन एक तरह से इनको प्रोटेक्शन ही दिया गया है इसमें। जैसे धारा 48 है, उसमें है, जिसमें आपको एक दिया हुआ है कि ए मेंबर ऑफ ए भूमिहारी फैमिली में ट्रांसफ़र बाय भूमिहारी टेन्यूर एज डिफाइंड इन छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट which is held by him or by portion thereof in the same manner and to the same extent as an aboriginal raiyat may transfer his right in his holding under clause A B of subsection 2। इसके बारे में तो हमने पता किया है कि इसके आधार पर कोई जो भूमिहर है वो अपनी ज़मीन खाली 5 साल के लिए लीज में दे सकता है, और इसके बाद भुक्त गुंदा मार्गेज कर सकता है, जिसकी अवधि भी 5 साल से ज़्यादा नहीं होती है ये, और कोई ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। इसके अलावा एक बड़ा मजबूत इसमें हमको मिला वो ये है कि द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स परमिटिंग ए मेंबर ऑफ भूमिहारी फैमिली होल्ड्स any भूमिहारी tenure to transfer such tenure or any portion thereof by sale, gift, exchange or will, subject to such restrictions and conditions as may be specified in the said rules। रूल्स का तो इसमें ज़रूर वादा हम मिलता है, लेकिन हम इसको बहुत खोज रहे पर भी ये पता नहीं कि कोई रूल आज तक बना ही नहीं। तो इस तरह से समझिए कि कोई इनको बेचने का खरीदने का कोई भी रूल कहीं मिलता नहीं है। इस तरह से ये जो इंडिकेशन दिया गया है रूल का, तो खाली ये कागज़ पर ही पड़ा हुआ है, कहीं होगा तो हमारी जानकारी में नहीं है। अगर पता आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर दीजिए, और मैं भी आपको इसका इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस तरह से आप समझिए कि इसके अलावा जो भी कानूनी प्रावधान है उसमें इनको ये जो भूमियस होते हैं इनको अपनी ज़मीन को खरीद का और बेचने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि इनका इन पर सरकार की तरफ से अंकुश ही है कि अगर ये बेचेंगे तो जो वहाँ का डीसी होता है उसको इनको वापस लेने के लिए इनको पूरा पावर है। इसके बाद ये छोटा मोटा ये अधिकार इनको दिया गया है कि अगर चाहे तो अपनी ज़मीन को बैंक वगैरह को दे करके कुछ अपना कर्जा वगैरह उगा सकते हैं। ये तो चलिए कुछ इसमें मतलब नहीं है। और अगर इनको मतलब इस तरह से इनको कोई अधिकार दिया नहीं गया है, इन पर सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन ही लगाए हुए हैं, और इस तरह से इनकी ये स्थिति है। आपको बहुत तरह के है कि अब जैसे डीसी को पता चलेगा कि इन्होंने इसको बेचा है तो उस पर प्रोसीडिंग करके इसको ज़मीन को वापस लेने के लिए उनको देर नहीं लगेगी, वो कर भी सकता है। इस तरह से इनको हम जैसा कि ऊपर कह चुके हैं कोई अधिकार इनको मिला हुआ नहीं है। तो ये एक जो व्यवस्था है भूमिहारी टेनेंसी की वो पूरी तरह से
एक प्राइवेट है जो आदिवासियों ने, यहाँ के मूल निवासियों ने अपने बलबूते पर दबंगई से यहाँ पर बना रखा है, करीब इतने लंबे चौड़े इलाके में। और अब पता नहीं कब इन पर कोई अंकुश लगेगा कि नहीं लगेगा, ये कहा नहीं जा सकता है। सिर्फ ये जानकारी जो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, वही जानकारी अभी तक मौजूद है। और अगर आगे और कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर इसके बारे में बताऊंगा। तब के लिए जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।